अमित कुमार जी के साथ इस वक्त मौजूद हूँ ग्राम टपरी में। बहन कुमारी मायावती जी का आगमन यहाँ पे हुआ है और स्पीच सुनी है समर्थकों ने। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, उनसे जानेंगे जी कौन से गांव से आए हैं आप? हम फतेहपुर ढोला विधानसभा गंगो से हैं। प्रत्याशी हमारे नौमान मसूद हैं जो 1 लाख पार हैं। ठीक, और जी हम जो ये उत्साह आप देख रहे हो, ये उत्साह बहन जी के प्रति है। ठीक, कुछ जानना चाहेंगे बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में किसानों को सम्मान कितना मिला है? बहन जी की सरकार से ज़्यादा आज तक किसी की सरकार में सम्मान नहीं मिला। बहन जी है जिसने 5 साल के कार्यकाल में 125 रुपये गन्ने का रेट बढ़ाया। अब तक ये जो जुमले की सरकार है 5 रुपये बढ़ा रही है, किसी सरकार में 40 रुपये 25 रुपये बढ़ाया है। ये बहन जी की सरकार है। बहन जी किसानों के हक में अगर कोई काम कर सकता है तो सिर्फ बहन जी कर सकती है। अब ये आपने देखा है वहाँ पे जो गाजीपुर बॉर्डर पे देखा है आपने, किसानों की 700 किसानों की हत्या की है इन्होंने। 700 किसानों की हत्या की है। क्या वो किसी परिवार के सदस्य नहीं थे? खुद मरे हैं वो किसान, खुद नहीं मरे हैं, उन्हें हत्या की है बीजेपी सरकार ने। सरासर हम कहना चाहते हैं बीजेपी सरकार ने उन किसानों की हत्या की है, उनके परिवार की हत्या की है। आज उनके परिवार सड़क पे है, जो खाने को दाना नहीं है उनके परिवार के पास में। युवा जागरूक हो चुका है। बहन कुमारी मायावती जी ने जो विकास कार्य यहाँ पे किया है, मेडिकल कॉलेज दिया है या फिर आवास योजना वो दी है, ये महिलाओं के सम्मान कुछ बताएं 1-2। जी, बहन जी ने यहाँ पे सरसावे के पास में लखनी के अंदर से लखनी में एक मेडिकल वो बनवाया था, वो पीजीआई, और उसका भी सपा पार्टी ने जब वो अपनी सत्ता में आई थी तो उन्होंने नाम बदल दिया था, बहन जी का नाम हटा दिया था वहाँ से। और बहन जी ने जो है मुफ्त में ये जैसे कि काशीराम कॉलोनी बनाई गई है, ये सहारनपुर में बनाई गई है, जो बहन जी मुफ्त में रहने के लिए जो जिनके पास घर नहीं होते हैं उनको घर देती है, और खाने के लिए भी उनकी अच्छी व्यवस्था करवाती है अपनी सरकार में। आज ये जो जुमले वाली सरकार है, आज ये कहते हैं हमें मुफ्त में घर दिया है। बहन जी के शासनकाल में तुमने देखा है मुफ्त में घर के साथ साथ मकान दिया है, सब कुछ दिया है बहन जी ने। ये नहीं कि हमारी जमीन और मकान के लिए दे दिया पैसा। बहन जी ने मुफ्त में, आपने देखा हो काशीराम कॉलोनी हर जिले में हर विधानसभा में बनी हुई है। विधानसभा की जो भी कॉलोनी बनी है आवंटन करके जमीन तक के एक गरीब परिवार को रहने का बसेरा दिया है, जिसमें पानी बिजली सब सुविधाएं आज यहाँ का लोग आम जनमानस इसे और भी सम्मानितगण हमारे साथ मौजूद हैं, और भी हमारे साथ सम्मानितगण मौजूद दूर दूर दराज से यहाँ पे आए हैं। नाम जानना चाहेंगे? नाम बताइए। ऋषिपाल गौतमपुर जिला। कितने लोगों के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं आप? यहाँ तो बहुत लोग अपने जी सारे यहाँ से सब भाई इधर बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई 1-2 मुद्दा ऐसा बताएं जो उससे जनता प्रभावित हो, आपके क्षेत्र की विधानसभा की जो जनता है वो मतदान करे बसपा को, तो ऐसी कोई उनको वजह बताएं। मुद्दे तो जनता के पास, हमारे पास इतने हैं कि मुद्दे ही मुद्दे हैं। जब से यहाँ से समाजवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली, क्योंकि इन लोगों ने सब कुछ खत्म कर दिया, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी होगी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार यहाँ से बढ़ने को जा रही। और हमारे जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें हमारे 7 विधान जीतने को जा रहे। और यहाँ पर जिस प्रकार से 2007 में इन लोगों ने हमें मीडिया ने भी कम दिखाया, लेकिन 2007 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार आई। इसी बार से अब की बार भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पूर्ण बहुमत की सरकार अब की बार भी। सहारनपुर के ग्राम भोजखेड़ी से एक जाना माना चेहरा जिसका नाम नफे सिंह है, बहुजन समाज पार्टी मुख्य मंडल कोऑर्डिनेटर हैं और बहुत चर्चित रहते हैं अपने बयान को लेकर। तरह तरह की उनकी सभाएं होती हैं, वहाँ पे उनकी स्पीच दी जाती है, तो माइक जो है उनको बड़े जो है हाथ मिन्नत करके उनसे माइक ले लिया जाता है। उनसे भी जानेंगे बहन कुमारी मायावती जी का कुछ कार्यकाल जो हुआ है पूर्व में, वो बताएं सर नफे सिंह जी। देखिए, अगर बात सहारनपुर की जाए तो सहारनपुर के अंदर जितना भी विकास हुआ है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का हो, चाहे वो स्पोर्ट्स कॉलेज का हो, चाहे यहाँ से कमिश्नरी देने का मामला हो, और यहाँ चाहे विकास का मामला हो, सड़कों का मामला हो, तो केवल बहन जी की सरकार में हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्था के हिसाब से कोई कॉलेज या मेडिकल कॉलेज बनाया हो? देखिए, यहाँ मान्यवर साहब काशीराम जी के नाम पर परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मेडिकल कॉलेज दिया था। सहारनपुर की चिकित्सा समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जनता की सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज दिया, केवल बहन जी ने दिया है। 2 सरकारें चली गई है, समाजवादी की भी और भारतीय जनता पार्टी की भी। उस मेडिकल कॉलेज में कोई भी काम करने का काम ना समाजवादी ने किया है ना भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए जनता जानती है कि अगर विकास की कहीं बात है तो वो बहुजन समाज पार्टी करती है, परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी करती है। दूसरी तरफ बात की जाए विकास की, तो भारतीय जनता पार्टी का तो जो उन्होंने नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, वो पूरी तरह से विफल साबित हुआ। उन्होंने सीधा सीधा ये कह देते तो जनता को इसका मलाल भी नहीं होता कि जनता का विनाश और अडानी अंबानी का विकास। तो जिस प्रकार से उनके जो
वादे थे वो खोखले साबित हुए हैं। वो केवल 700 किसानों को लगभग जो है आपके जो है श्रद्धांजलि दी है, और वो बिना किसी लड़ाई के सिर्फ उन्हीं को वो चीज़ दी गई थी जिसको उनकी ज़रूरत भी नहीं थी। किसानों के ऊपर क्या? सर्वप्रथम तो मैं उन तमाम शहीद किसानों को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहना चाहूँगा कि जो पीड़ा देश के अन्नदाता ने झेली है इस सरकार में, उसे देश का अन्नदाता कभी भूलने वाला नहीं है। और जो इन्होंने कानून वापसी की जो बात की है वो भी केवल साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा है, उनके नेता का बयान आया था कुछ ही दिन के बाद कि सरकार आ जाने दो, फिर देखते हैं, फिर लागू कर देंगे। तो ये जो कानून भी अभी तक तो उस पर जो संसद में वो पास किए थे तो संसद में ही खत्म होने चाहिए। कानून जो है एमएसपी पे कानून बनना चाहिए जो किसान की मांग है। यहाँ पर जो है ना तो आज़ाद समाधि का कुछ बैठा है यहाँ से, और ना ही ओसी का बैठा है यहाँ से। पूरा दलित बहन जी के साथ है, और मुस्लिम समाज भी बहन जी के साथ है, सर्व समाज बहन जी के साथ है। यहाँ किसी का नहीं भाईचारे की सरकार बननी यहाँ से, भाईचारे के आधार पर 2022 में बहन जी की सरकार बनने को जा रही है। यहाँ किसी का कुछ नहीं बैठता। जिला सहारनपुर बहन जी का था, बहन जी का है, बहन जी का रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन सुमित कुमार जी के साथ आस मोहम्मद, नए अपडेट के लिए बने रहे।